अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक विच इज़ वैगनार मीरवेन रीअरेंजमेंट। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम इसका टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल है वैगनार मीरवेन रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट के अंदर होता क्या है बेसिकली कि प्राइमरी अल्कोहल्स या सेकेंडरी अल्कोहल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एक न्यू केमिकल क्लास के अंदर जिसका नाम है अल्कीन्स। और इस केस में हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एक को हम नाम देते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट का और दूसरे को नाम देते हैं रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का। और ये जो रिएक्शन है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की मौजूदगी में, यानी कि H+ की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो कैटलिस्ट हम इसके अंदर यूज करते हैं एसिड का, और जो हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। तो चलिए नेक्स्ट इसका रिएक्शन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, जिसके साथ चेन कार्बन एटम प्रेजेंट है लाइक दिस CH3, और साथ में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम रिमूव करें तो ये वाला जो कार्बन है ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा और इसके साथ एक ब्रांच भी मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोकैटाइन के साथ ब्रांच भी प्रेजेंट हो उसके लिए वैगनर मीरवेन रीअरेंजमेंट होती है। तो चलिए हम इसका रिएक्शन लिख देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमने कहा था कि रिएक्शन होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट बन गया और एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बनेगा जो कि इस तरह से दिखेगा। ये वाला जो एक मिथाइल ग्रुप है ये इस कार्बन पर चला जाएगा, तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा। और ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। अब कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि 100% रीअरेंज प्रोडक्ट देते हैं, और कुछ सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट भी देते हैं। अगर हम यील्ड की बात करें ओवरऑल तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट की यील्ड 99% होती है, यानी कि मोस्ट फेवर्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होता है। अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो आप रिकॉल करें पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शंस को। तो उसका जब मैकेनिज्म पढ़ा था हमने तो उसके स्टेप्स जो हम डिस्कस किए थे सेम वही स्टेप्स होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी, और जब प्रोटोनेशन हो रही है तो दूसरे नंबर पे क्या होगी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगी,
तीसरे नंबर पे क्या होगी, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट में क्या होगा, 1 to अल्काइल शिफ्ट, और रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा डीप्रोटोनेशन। अब अगर हम बात करेंगे इन स्टेप्स में होता क्या, प्रोटोनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ H+, यानी कि प्रोटॉन, H+ का दूसरा नाम है प्रोटॉन, और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए हम इसको सिर्फ प्रोटॉन कंसीडर करते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है शिफ्ट ऑफ अल्काइल, और इस शिफ्ट की एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हाइड्राइड शिफ्ट है वो ज्यादा फेवरेबल होता है देन फिनाइल शिफ्ट, देन अल्काइल शिफ्ट। तो अगर हमारे पास नियर बाय कार्बन पे हाइड्राइड प्रेजेंट है तो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, अगर फिनाइल प्रेजेंट है फिनाइल शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज हम मिथाइल शिफ्ट कर देंगे। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H+, यानी कि प्रोटॉन रिमूव होना। तो चलिए इन स्टेप्स को वन बाय वन हम अपने रिएक्शंस में पुट करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव स्टेप नंबर 1, प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि ये हमारे पास था स्ट्रेट मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे पास एक H ऐड होगा। हम इस तरह से एरोज ड्रॉ करेंगे, आपने भी इसी तरह से एरोज ड्रॉ लाजमी करने हैं। देन होगा क्या कि ये लॉन पेयर H+ के पास चला जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे और OH की जगह OH2+, एंड पर आ जाएगा OH2+। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि ये जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है OH2+, ये वाटर का मॉलिक्यूल बना के निकल जाता है। अब ये जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉन पेयर। लॉन पेयर कौन सा, ऑक्सीजन का लॉन पेयर। क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और OH2+ H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस हमें मिल जाएगा कार्बोकेटाइन। ये रहा हमारा तो ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहां पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अब स्टेप नंबर 3 है हमारे पास रीअरेंजमेंट। हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो कुछ इस तरह से था, कार्बोकेटाइन,
और किसको हमने कहा था कि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा दैट टर्शियरी कार्बोकेटाइन is more stable than secondary carbocation, which is more stable than primary carbocation. तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंजमेंट करेगा और उस रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास ये जो मिथाइल ग्रुप है ये पूरे का पूरा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब जरा आप गौर करें कि जैसे मिथाइल का शिफ्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज भी इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है और ये बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 4 जिसका नाम है डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन में ये वाला जो H प्लस है ये रिमूव हो जाएगा। कैसे हम इसको लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 ये सेम मॉलिक्यूल लिख दिया। एरो लगा के माइनस H प्लस लिखेंगे जिसका मतलब है डीप्रोटोनेशन और जो ये वाला H प्लस है ये वाला याद रखिएगा ये अकेला है मिथाइल ग्रुप के साथ नहीं है तो ये H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा प्लस हमारे पास ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा एंड वी विल गेट आवर स्टेबल प्रोडक्ट। जी तो ये थी वैगन और मीरमैन रीअरेंजमेंट जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये बेसिकली बहुत से पर्पस और बहुत से रिएक्शंस में इस्तेमाल होती है जैसे ट्रपीन केमिस्ट्री और एसेंशियल ऑयल्स में जो पाइनीन है उसको बोर्नियोल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के काम आती है। इसी तरह से हम इसकी मदद से रिंग स्ट्रेन को भी कम करते हैं। क्या मतलब कि अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला रिंग है तो उसको 5 कार्बन वाले रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी अल्कोहल है उसको अल्कीन्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।